हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेस स्टडी क्लासेस में। छात्रों, आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय गणित अध्याय नंबर 1 करेंगे, जिसका नाम है मछली उछली। चलिए छात्रों, इस अध्याय के प्रश्न उत्तर करते हैं। यहाँ हमें एक तालिका दी गई है जिसके अंदर सामग्री, मूल्य, 100 के नोटों में भुगतान करने पर नोट संख्या, वापस की जाने वाली राशि। कंपास बॉक्स दिया गया है। पहला कंपास बॉक्स की कीमत है 60 रुपये। अगर हम 100 के नोट में इसका भुगतान करेंगे, एक 100 का नोट देंगे दुकानदार को, तो वह हमें 40 रुपये वापस करेगा। पुस्तकों की संख्या है 294 रुपये। अगर हम 100 के नोट में भुगतान करेंगे, 300 के नोट देंगे दुकानदार को, तो वह हमें 6 रुपये वापस करेगा। इसी प्रकार से दूसरी तालिका दी गई है। सामग्री, यहाँ गेहूँ, दाल, चावल। कुल मूल्य रुपयों में दिया है 4,000, 4,300, 5,600। 500 की नोटों में भुगतान करने पर नोट संख्या, वापस की जाने वाली राशि। अगर हम गेहूं की कीमत को 500 के नोट में भुगतान करेंगे तो हमें 8 500 के नोट देना होंगे और हमें वापस की जाने वाली राशि कितनी मिलेगी? 0। दाल की कीमत कितनी दी है? 4,300 रुपये। हम यहाँ पर 500 के नोट के भुगतान में 9 500 के नोट देंगे तो हमें वापसी रुपये कितने मिलेंगे? 200 रुपये। चावल की संख्या दी गई है। चावल का मूल्य दिया गया है 5,600 रुपये। यहाँ हम 12 500 के नोट दुकानदार को देंगे तो वह हमें 400 रुपये वापस करेगा। इन प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ पर 38 गुणा 15 दिया गया है। अगर इसका गुणा करेंगे तो आएगा 570। 56 गुणा 23 दिया है। 56 और 23 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 1288। 48 गुणा 12 दिया है। इन दोनों का गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 576। इसी प्रकार से 51 गुणा 26 दिया गया है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1,326 रुपये। यहाँ पर ये हमें ई नंबर का प्रश्न दिया गया है, भाग करना है। 2 का इसमें भाग देना है 2 से, तो 2 एकम 2, 2 में से 2 घटाएंगे 0 बचेगा। ठीक है, अब 0 को यहाँ पर उतार लेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर 2 को उतार लेंगे तो 2 एकम 2, कितना आ गया? 0। शेषफल कितना आ गया? 0। हमारा 0 शेषफल आ गया। 15 का इसमें भाग देंगे तो 15 थी 45। 53 में से 45 घटा देंगे हम, कितना आएगा? 8। और ये 7 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अभी कितना हो गया? 87। 15 का टेबल पढ़ेंगे अपन 5 बार। 15 पंजे 75। 87 में से 75 घटा देंगे, कितने बचेंगे? 12। तो ये 12 शेषफल आ गया हमारा। इसी प्रकार से 14 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे, 56 आएगा। ठीक है, 64 में से 56 घटा देंगे, 8 बचेगा। ये 5 यहाँ उतार लेंगे, 85 हो गया। 14 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा? 84। 85 में 84 घटा देंगे, क्या बचेगा? 1। शेषफल 1 बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 675 में 11 से भाग देंगे तो 11 छिंग 66। 7 में से घटाएंगे 6, 1 बचेगा। 6 में 6 घटाएंगे 0। अब ये 5 यहाँ उतार लेंगे, कितना हो गया? 15। 11 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे, 11 एकम 11। 15 में से 11 बचाएंगे, 4 बचेंगे। ये हमारा शेषफल आ गया। अगला प्रश्न करते हैं छात्रों। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। पहला प्रश्न दिया गया है, 2326 को अंकों में कैसे लिखते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। 2326 को अंकों में इस प्रकार से लिखते हैं, 2326। यहाँ ऑप्शन नंबर सी को भर देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, 100 रुपये वाले 15 नोट मिलकर कितने रुपए हो जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ डी लिख देंगे और 1500 लिख देंगे यहाँ पर रुपए। ऑप्शन नंबर डी को भर देंगे यहाँ पर इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 3 है, सरिता ने एटीएम से 5,000 रुपये निकालने की प्रक्रिया पूरी की, उसे सिर्फ 500 रुपये वाले नोट मिले। सरिता को एटीएम से कितने नोट मिले? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 10 नोट मिलेंगे उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को भर देंगे यहाँ पर। प्रश्न नंबर 4 है, गाय का दूध 40 रुपये प्रति लीटर आता है, तो बताइए 20 लीटर दूध कितने रुपए में आएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 800 रुपये में। 800 रुपये।
20 लीटर दूध 800 रुपये का आएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर सी को भर देंगे। प्रश्न नंबर 5 है, आदिति के बैंक खाते में 2,884 रुपये हैं। उसने 1,080 रुपये और जमा कर दिए। अब उसके खाते में कितने रुपए हो गए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 3,964 रुपये। यहाँ ऑप्शन नंबर सी को भर देंगे। चलिए छात्रों, अगला प्रश्न करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 6, एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल है, ऐसी ही 8 बोरियों में कुल कितने किलोग्राम चावल आएगा? एक बोरी में कितने चावल है? 50 किलो। तो 8 बोरियों में कितना हो जाएगा? 50 का गुणा 8 से कर देंगे, कितना हो जाएगा? 400 किलोग्राम। प्रश्न नंबर 7 है, 1 लाख को अंकों में लिखिए। तो यहाँ पर हमने 1 लाख को अंकों में लिख दिया इस प्रकार से, ठीक है। इसका दूसरा प्रश्न है, 1 लाख की खरीदी करने के लिए अंशु ने 100 रुपये वाले नोट का उपयोग किया, तो उसने खरीदी के लिए कितने नोट दिए होंगे? तो यहाँ पे हमने 1 लाख लिख लिया और इससे 100 से इसमें भाग दे दिया। यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो इसकी कट जाएगी, 1 जीरो से इसको ही काट देंगे, तो कितने बचेंगे यहाँ पर? 1,000। तो 1,000 नोट दिए होंगे उसने। यहाँ इसका यही उसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 8 है, यदि दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है तो 2,000 रुपये में कितने लीटर दूध आएगा? दूध की कीमत कितनी है? 50 रुपये प्रति लीटर। तो 2,000 रुपये में कितना लीटर दूध आएगा? 2,000 में हम 50 से भाग दे देंगे, यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। अब 5 से 200 को काट देंगे, कितना बचेगा? 40। तो यहाँ आएगा 40 लीटर। प्रश्न नंबर 9 है, यदि अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 भाग रह जाता है तो 12 किलोग्राम अंगूर से कितने वजन की किशमिश बनेगी? इसका उत्तर है 12 किलोग्राम अंगूर से किशमिश बनाने का वजन 12 गुणा 1/3 लिखेंगे और 3 से 12 को काट देंगे, कितनी बार कटेगा? 4 बार। तो कितना आएगा? 4 किलोग्राम। प्रश्न नंबर 10 है, एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 1 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर। तो 2.5 घंटे में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 60 का हम 2.5 घंटे में गुणा कर देंगे, 2.5 को हम 2.5 भी लिख सकते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा? 150। तो 150 किलोमीटर दूरी तय करेगी। प्रश्न नंबर 11 है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो उसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर। तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 360 लिखेंगे और बटे में 80 लिख देंगे, 0 से 0 काट देंगे। अब 8 से 36 में भाग देंगे तो हमारा आएगा 4.5 घंटे, या इसे हम लिख सकते हैं 4 घंटे 30 मिनट। यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न करते हैं छात्रों। प्रश्न नंबर 12 है, यदि एक फल विक्रेता 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है तो 12 किलोग्राम सेब बेचने पर उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे? इसका हल है, 1 किलो सेब का मूल्य कितना है? 80 रुपये। तो 12 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? 80 गुणा 12 कर देंगे, कितना आएगा? 960 रुपये। प्रश्न नंबर 13 है, एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बैंक से 65,000 रुपये का कर्ज लिया। उसने 1 वर्ष में हर महीने समान किस्तों में कुल मिलाकर 78,684 रुपये वापस किए। बताइए उसने हर महीने कितने रुपए वापस किए? इसका हाल है, कुल राशि कितनी है? 78,684 रुपये। कुल महीने कितने होते हैं एक साल में? 12। ठीक है, प्रति महीना किस्त कितना आ जाएगा हमारा? 78,684 रुपये में 12 से भाग दे देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 6,557 रुपये। प्रश्न नंबर 14 करते हैं। लड्डू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम तथा बर्फी की कीमत 400 रुपये प्रति किलोग्राम है। राजू के पास 800 रुपये हैं, जिसमें से वह 1/4 रुपये लड्डू खरीदने में तथा 3/4 रुपये बर्फी खरीदने में खर्च करता है। बताइए उसने कितने किलोग्राम लड्डू खरीदे, उसने कितने किलोग्राम बर्फी खरीदी, उसने कुल कितने किलोग्राम लड्डू एवं बर्फी खरीदे।
राजू के पास 800 रुपये है। लड्डू खरीदने के लिए उसने 800 गुणा 1/4 लिखेंगे, क्योंकि 1/4 उसने लड्डू खरीदे। अब 4 से 800 को काट देंगे, कितनी बार कटेगा? 200 बार। तो यहाँ हमारा आएगा 200 रुपये। ठीक है। बर्फ़ी खरीदने के लिए, बर्फ़ी कितने की खरीदी उसने? 3/4। तो 800 गुणा 3/4 लिख देंगे और 4 से 800 को काट देंगे, कितनी आएगा? 200। ठीक है। 200 का 300 में गुणा कर देंगे, कितना आएगा? यहाँ पर हमारा 600 आएगा। ठीक है, 600 रुपये। अब पहला प्रश्न का उत्तर है, लड्डू खरीदने के लिए उसने 200/200 लिखेंगे। 200 से 200 काट देंगे, कितने बचेगा? 1 किलो। बर्फ़ी खरीदने के लिए 600/400। ठीक है। अब ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और इसमें 4 से इसमें भाग दे देंगे, कितना आएगा? 1.5 किलो। 1.5 किलो उसने बर्फ़ी खरीदी। तीसरे का उत्तर है, कुल कितनी मिठाई खरीदी उसने? तो 1 किलो लड्डू खरीदे और 1.5 किलो बर्फ़ी खरीदी। टोटल कितना हो गया? 2.5 किलो। अगला प्रश्न करते हैं छात्रों। प्रश्न नंबर 15 है, एक पानी की टंकी बनाने में लगने वाली सामग्री के खर्च का विवरण सारणी में दिया गया है। यहाँ में सामग्री, मात्रा व कार्य, दर, कुल कीमत। ईंट की मात्रा कितनी दी गई है? 500। सीमेंट की मात्रा कितनी दी गई है? 7 बोरी। रेत की मात्रा दी गई है 1 ट्रॉली। और सरिया या छड़ की कीमत कितनी दी गई है? 40 किलोग्राम। दर कितनी गई है ईंट की? 1200 रुपये प्रति 1000। और सीमेंट की दर कितनी दी गई है? 325 रुपये प्रति बोरी। 5500 रुपये प्रति ट्रॉली और 45 रुपये प्रति किलोग्राम सरिया है। ठीक है। यहाँ 500 ईंट की कीमत कितनी आएगी? 600 रुपये। 7 बोरियों की कीमत कितनी आएगी? 2275 रुपये। 1 ट्रॉली की कीमत कितनी आएगी? 5500 रुपये। और 40 किलोग्राम सरिया की कीमत कितनी आएगी? 1800 रुपये। ठीक है। सबसे अधिक राशि किस सामग्री को क्रय करने के लिए खर्च की गई? इसका उत्तर है, सबसे अधिक राशि रेत खरीदने में खर्च हुई, 5500 रुपये। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 करते हैं। एक कुर्सी का मूल्य 350 रुपये है। कुसुम ने 4 कुर्सियां खरीदी तथा 750 रुपये की एक मेज भी खरीदी। कुसुम दुकानदार को कितने रुपए देगी? एक कुर्सी का मूल्य कितना दिया है? 350 रुपये। 4 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा? 350 और 4 का गुणा कर देंगे हम, तो आएगा 1400 रुपये आएगा। एक मेज का मूल्य कितना दिया है? 750 रुपये। कुल राशि कितनी हो जाएगी? 1400 और 750 को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 2150 रुपये। प्रश्न नंबर 17 करते हैं। बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु 4 गांव से क्रमशः 5000, 5000, 4000 एवं 6000 रुपये प्राप्त हुए हैं। यदि इस कुल राशि को 25 पीड़ितों में बराबर बराबर वितरित किया गया तो प्रत्येक पीड़ित को कितने रुपए प्राप्त हुए? इसका हल है, कुल प्राप्त राशि 5000, 5000, 4000 और 6000, इन सबको जोड़ देंगे, कितना आएगा? 20000 आएगा। पीड़ितों की संख्या कितनी है? 25। प्रत्येक पीड़ित को राशि 20000 को हम 25 लोगों में बांट देंगे, यानी 25 से इसमें भाग दे देंगे, कितना आएगा? 800 रुपये। प्रत्येक पीड़ित को 800 रुपये प्राप्त हुए। प्रश्न नंबर 18 है। नीचे तालिका बनी है, तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ में दिया गया वाहन का प्रकार, एक बार में बैठने वाले यात्रियों की संख्या, वाहन की चाल। बस यहाँ दिया है बस, टैक्सी, बाड़ा ऑटो रिक्शा। यहाँ यात्रियों की संख्या दी गई है 40 और यहाँ 4 या 7। ठीक है। 40 रुपये प्रति घंटा, 50 रुपये प्रति घंटा, 32 रुपये प्रति घंटा। इसका अगला सवाल करते हैं। इसका पहला सवाल है, बस द्वारा 7 बार में कुल कितने व्यक्ति जाएंगे? एक बार में बस में बैठने वाले यात्री कितने? 40। तो 7 बार में यात्री कितने जाएंगे? 40 और 7 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 280। दूसरा सवाल है, बाड़ा ऑटो रिक्शा 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? बाड़े ऑटो रिक्शा की चाल बराबर 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3 घंटे में दूरी कितनी हो जाएगी? 32 का गुणा हम 3 में कर देंगे, कितना आएगा? 96 किलोमीटर। तीसरा है, टैक्सी से 350 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? टैक्सी की चाल बराबर कितनी है? 50 किलोमीटर। समय कितना दिया है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दी गई है? 350 और बटे 50। तो यहाँ 50 से हम
ये इसमें भाग दे देंगे, 0 से 0 काट देंगे और 5 से 35 में भाग देंगे, कितना आएगा 7 घंटे। प्रश्न नंबर 19 करते हैं। एक दूध वाला 20 पशुपालकों से 5.5 लीटर दूध एकत्रित करता है। एकत्रित दूध को वह 2.2 लीटर प्रति परिवार बांटता है। वह कितने परिवारों को दूध बांटता है? यदि उसे 4.4 लीटर दूध प्रति परिवार बांटना हो तो अनुमान लगाइए कि कितने परिवार में दूध बांट सकेगा। इसका हल है, एक पशुपालक से दूध 5.5 लीटर, पशुपालक की संख्या कितनी दी गई है 20, कुल दूध कितना हो जाएगा 20 गुणा 5.5, इसका गुणा कर देंगे कितना आएगा 110 लीटर। यदि 2.2 लीटर प्रति परिवार दूध देता है तो परिवारों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर 110 में हम 2.2 से भाग दे देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 50 परिवार। ठीक है, यहाँ 50 परिवारों को दूध बांटेगा। यदि 4.4 लीटर प्रति परिवार दूध देता है तो परिवारों की संख्या कितनी आएगी? 110 में हम 4.4 से भाग दे देंगे तो आएगा हमारा 25। यहाँ 25 परिवारों को बांटेगा। तो इसका उत्तर ये भी है और एक ये है। प्रश्न नंबर 20 है। एक महीने में अपने घर में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की सूची उसकी मात्रा के आधार पर बनाइए। सूची में अंकित वस्तुओं का संभावित बाजार मूल्य के आधार पर बिल बनाइए। तो यहाँ पर हमने वस्तुओं का नाम लिया है, ठीक है, मात्राएं, दर और कुल रुपए। पहले लिखा है हमने आटा। आटे की मात्रा कितनी है 20 किलो और दर कितनी है 30 रुपये। अगर हम 30 और 20 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 600 रुपये। चावल है, चावल की मात्रा है 5 किलो, 5 किलो का हम 50 में गुणा कर देंगे कितना आएगा 250 रुपये। ठीक है। तीसरा है दाल। दाल की मात्रा है 3 किलो और दर कितनी दी गई 120। 3 किलो का 120 में गुणा कर देंगे कितना आएगा 360 रुपये। ठीक है। चीनी, चीनी की मात्रा दी गई है 10 किलो। ठीक है। दर कितनी दी गई है 50 रुपये। 50 का हम 10 से गुणा कर देंगे कितना आएगा 500। और तेल की मात्रा दी गई है 7 लीटर, 7 लीटर का, और यहाँ पर दर दी गई है 150 रुपये। 150 का 7 से गुणा कर देंगे कितना आएगा 1050। कुल बिल कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर इन सबको जोड़ देंगे कितना आएगा 2760 रुपये। ये इसका उत्तर है। तो छात्रों इसी प्रकार से आप अध्याय नंबर 1 के प्रश्न उत्तर कर सकते हो। छात्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और छात्रों यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो ताकि वे भी ये कार्य आसानी से कर सके। धन्यवाद छात्रों।